कि भगवान शिव और माता सती कहाँ गए? अगस्त्य जी की यहाँ कथा सुनने। अब जब भगवान शिव ने राम जी की कथा सुनी तो बड़ा हृदय में उत्कंठा है कि भाई जिन राम जी की इतनी अच्छी कथा सुनी है, यदि उनका दर्शन हो जाए तो मन तो प्रसन्न हो जाए, महाराज बाग बाग हो जाए। अच्छा, अब भगवान महादेव जानते हैं कि मेरे प्रभु यही कहीं लीला कर रहे हैं, और जैसे ही मेरे प्रभु राम जी को भगवान शिव ने देखा तो दोनों हाथ जुड़ गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हे नाथ आपकी जय हो, जय अद्भुत लीला आपकी। अच्छा, ये दृश्य जब माता सती ने देखा तो क्या हो गया? मन में संशय। क्या हुआ? हमने आपको बताया था कि भाई त्रिलोकीनाथ भगवान शिव है, सारा संसार भगवान शिव को प्रणाम करता है, और ये क्या? आज वही भगवान शिव दो वनवासी बालकों को जो मुनि भेष में है उनको प्रणाम कर रहे हैं, और वो भी सच्चिदानंद कहकर। ये कैसे हो सकता है? ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? यदि मान लो सच्चिदानंद होते, यदि विष्णु भगवान के अवतार होते, तो क्या नहीं ये पता नहीं होता कि मेरी पत्नी कहाँ है? ये तो साधारण मानवों की तरह रोते बिलखते फिर रहे हैं, इतने व्याकुल हैं कि पक्षी से पूछ रहे हैं अपनी पत्नी का पता, खग मृग से पूछ रहे हैं, ये भी नहीं पता कि भाई वो नहीं बता सकते, मनुष्यों से पूछते। ये तो ऐसे व्याकुल हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह की पक्षी से भी पूछ रहे हैं, खग से भी, पत्तों से भी, मृग से, सबसे। ये कैसे हो सकते हैं सच्चिदानंद? अच्छा, यदि भगवान शिव ने कहा है तो झूठ भी नहीं हो सकता। बड़ा मन में उथल पुथल मची है, बड़ा मन में संदेह हो रहा है। अच्छा, ये प्रकट रूप से कहा नहीं माता सती ने, लेकिन भगवान महादेव तो अंतर्यामी हैं, जान गए। कहने लगी, देवी आप इन्हें कोई साधारण ना समझें। क्यों? क्योंकि ये मेरे इष्ट परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम हैं, जिनकी हम कथा भी अभी सुनकर आ रहे हैं। ये वही हैं। लेकिन ये क्या? माता सती को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत समझाया, लाग न और उपदेश यद्यपि कयहूं शिव बार बहु, बहुत बार कहा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान ने कहा, देखो देवी, यदि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हमारे समझाने से, तो एक काम करो, तुम परीक्षा ही लेके देख लो, जैसे तुम्हें समझ में आ जाए वैसा करके देख लो। तो भगवान शिव कहते हैं, जो तुम मेरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेहु। विचार के परीक्षा अच्छा लेना, क्योंकि आप जिनकी परीक्षा लेने जा रही हैं ना, वो कोई साधारण नहीं है, वो परब्रह्म परमात्मा है जो सबकी परीक्षा लेते हैं। आप उनकी परीक्षा लेने जा रही हैं, तो भाई विवेक से कार्य आप
आपकी प्रतीक्षा करूंगा बट विश्वास अचल निज धर्मा। ये जो बट वृक्ष है ना मैया, ये विश्वास का प्रतीक है। और आज विश्वास रूपी शिव ने विश्वास की शरण ले ली। वो स्वामी जी कहते भाई जिन्हें विश्वास होता है ना, वो तो एक स्थान पर बैठकर भगवान का चिंतन करते हैं, वो चिंता नहीं किया करते। और जिन्हें विश्वास नहीं होता, संशय होता है, वो दर दर भटकते रहते हैं। अच्छा, अब माता सती जाने लगी और सोचने लगी ऐसा मैं क्या करूं कि इस वनवासी राम की भेद खुल जाए कि ये साधारण बालक हैं, कोई ब्रह्म नहीं है जिन्हें आप प्रणाम कर रहे थे ब्रह्म समझकर। अब जैसे ही जाने लगी तो भगवान शिव ने कहा था कि देवी विवेक से विचार के कार्य करना। अच्छा, अब जैसी सती जी वहां से चली तो भगवान शिव अब मुख पे चिंता भी है और मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं। कहा प्रभु हमने तो बहुत समझाने की कोशिश नहीं की, अब सती नहीं मानी तो प्रभु आगे तो वही होगा जो आप चाहोगे। हो यही सुई जो राम रची राखा और को करी तर्क बढ़ावई साका। भगवान महादेव सोचने लगे प्रभु अब तो वही होगा जो आपने सोच रखा होगा। देखो, जब हमारे सोचने से वो काम ना हो हमारी मर्जी से, तो सोचो ये भगवान की मर्जी से काम हो रहा है, भगवान के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि हर मोड़ पर इंसान की मर्जी नहीं चलती, हर मोड़ पर इंसान की मर्जी नहीं चलती, और जब उसकी चलती है तब किसी की नहीं चलती। जब भगवान की चलती है तो महाराज कितने ही प्लान बने रह जाएं, धरे के धरे रह जाते हैं। अब भगवान महादेव सोच रहे हैं प्रभु मैंने तो ये सोचा था कि मेरे प्रणाम करने से रावण समझ जाएगा कि आप कौन हैं, लेकिन आपने तो मुझे ही समझा दिया कि जब मेरे प्रणाम करने से मेरी पत्नी सती नहीं समझ पाई तो रावण क्या समझ पाएगा कि आप कौन हैं। अरे प्रभु आपको तो वही समझ सकता है जिस पर आपकी कृपा हो, आपकी कृपा के बिना कोई आपको समझ नहीं सकता। सुई जानी जही देई जनाई और जानत तुमही होई जाई। प्रभु आप जिसे जनाना चाहते हैं वही आपको जान सकता है। अब माता सती सोचने लगी ऐसा क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं कि इन वनवासी जो राम हैं उनका भेद खुल जाए। फिर सोचा अरे ये तो अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे हैं, सीता जी को ढूंढ रहे हैं, तो एक काम करती हूं मैं ही सीता का रूप धारण कर लेती हूं, और जैसे ये मुझे सीता भेष में देखेंगे तो इनको लगेगा कि अरे ये तो हमारी जानकी सीता है, और जैसे ही ये मेरे निकट बढ़ेंगे तो इनका भेद तो स्वतः ही खुल जाएगा। तो महाराज पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भू। अच्छा, अब यहाँ पर सती मैया क्या कर रही मैया, ध्यान से सुनना। पुनि पुनि हृदय विचार करी। देखो विचार तो यहाँ पर बार बार कर रही हैं, लेकिन विवेक से विचार नहीं कर रही। लिखा यहाँ विवेक, यहाँ पर क्या लिखा, पुनि पुनि हृदय विचार करी। भाई हृदय
लेकिन विवेक से विचार नहीं किया। और भगवान शिव ने क्या कहा था? विवेक से विचार करना। और जब माता सती ने विवेक से विचार नहीं किया तो क्या किया? सती से सीता का रूप धारण कर लिया। और अब जा कहां रही हैं? तो कहा आंगे हुई चली पंथ तेहि जेहि आवत नरभू। उधर चली जहां से प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी आ रहे थे, उनके आगे आगे चलने लगी। अच्छा, अब यहां पर सती जी ने सीता का तो रूप धारण कर लिया, लेकिन उनको पता नहीं है कि सीता जी चलती कैसे हैं। वो राम जी के आगे आगे नहीं चलती। देखिए, सीता जी भक्ति स्वरूपिणी है। उनका चलना, उनका बोलना, उनका बैठना भक्ति प्रद है, शिक्षा प्रद है। अब सती ने सीता का रूप तो धारण कर लिया, पता नहीं है सीता जी चलती कैसे है। अच्छा, लोग नकल तो कर लेते हैं, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ नकल से सीता का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन पता नहीं है चलती कैसे है। हमारी जानकी मैया चलती कैसे है पता है आपको? आगे राम लखन बन पाछे उभे बीच सिए शोभती कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। वो राम जी के आगे आगे नहीं चलती, वो राम जी का मार्ग प्रशस्त नहीं करती, वो राम जी के पीछे पीछे चलती हैं, वो राम जी के पद चिन्हों का अनुसरण करती हैं। और इधर क्या कर रही हैं हमारी माता सती? सीता का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन चल कैसे रही हैं? राम जी के आगे आगे। अच्छा, अब राम जी लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी तो समझ गए, अच्छा राम जी भी समझ गए। अब बताओ हमारे राम जी से क्या छुप सकता है? अरे जिनके नाम लेने से सारा अज्ञान दूर हो जाता है, उन राम जी के समक्ष क्या कपट छिप सकता है? कुछ नहीं, मेरे प्रभु समझ गए। अब मेरे प्रभु राम जी सती जी के पास गए जो सीता रूप में है। सबसे पहले तो मेरे प्रभु श्री राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। क्या कहा? हे देवी, मैं आपको दशरथ नंदन राम प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया क्योंकि माता सती परीक्षा लेने आई है। तो सबसे पहले जो परीक्षार्थी होता है वो परीक्षक को अपना परिचय देता है, फिर उसके बाद परीक्षा भी देता है। ऐसे राम जी ने पहले परिचय दिया कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं, और अब परीक्षा भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कहा? हे देवी, आप अकेली वन में कहां फिर रही हैं? अरे भगवान महादेव कहां हैं? क्या कहा? गोस्वामी जी कहते हैं, कयहूं बहोरी कहां व्रस के तू, कयहूं बहोरी कहां व्रस के तू, विपिन अकेली फिरहूं केहि हेतु, कयहूं बहोरी कहां व्रस के तू, 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 विपिन अकेली फिरहूं केहि हेतु, विपिन अकेली फिरहूं केहि हेतु। राम जी ने कहा, देवी आप अकेले वन में क्या कर रही हैं? और भगवान शिव कहाँ हैं? अरे आपको पता नहीं है, मैंने थोड़ी देर के लिए सीता जी को अकेले क्या छोड़ा, कोई राक्षस उनका हरण करके ले
जैसी ये बात सती जी ने सुनी, अरे इन्हें कैसे पता मैं सती हूँ, मैं तो सीता के रूप में आई हूँ, इन्हें कैसे पता चल गया। अब भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं अरे देवी अभी तो सर्वज्ञता का परिचय दिया है, अभी तो सर्वशक्ति का परिचय देना भी बाकी है। क्योंकि भगवान शिव ने क्या कहा था कि आप जिनकी परीक्षा लेने जा रही हैं वो ब्रह्म हैं। तो राम जी ने सोचा ब्रह्म का दर्शन करवाना तो बनता ही है भाई, क्योंकि यदि इन्हें ब्रह्म का दर्शन नहीं करवाया तो माता सती क्या सोचेंगी कि अरे भाई ये तो कोई हठ योगी भी बता सकता है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, बता सकता है कि नहीं, कोई भी बता सकता है तपस्वी हठ योगी कि भाई आप कौन है क्या है। तो माता सती को लगेगा कि ये तो कोई भी योगी तपस्वी बता सकता है। तो भगवान ने सोचा अभी इन्हें अपनी विराट स्वरूप का दर्शन करवाना तो बनता ही है। और मेरे प्रभु ने जैसे ही अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया, अब तो माता सती चारों ओर प्रभु श्री राम लक्ष्मण और जानकी मैया का दर्शन कर रही हैं। अब सती सोच रही हैं अरे ये क्या, अभी तो ये जानकी जी को ढूंढ रहे थे और अब तो हर जगह मैं जानकी जी को इनके साथ देख रही हूँ, ये कैसे हो सकता है। अब तो महाराज जब विराट स्वरूप में प्रभु का दर्शन किया, माता सती नेत्र बंद करके बीच मार्ग में ही बैठ गई, बीच मार्ग में ही बैठ गई। क्यों